जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 5 साल का हिस्ट्री देखने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में कि ये जो बायबैक कंपनी ने 5 बार किया था, 100% का 50%, 50%, 33%, 77% का एक्सेप्टेंस रेशियो जो आया था, उस समय कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ था भाई? ज़्यादा एप्लीकेशन लगा था, कम लगा था, कैसे लगा था, क्या लगा था, सब कुछ इसको हम लोग देखने वाले हैं। बाकी अभी का सब्सक्रिप्शन का अपडेट मैं आप लोगों को दे ही चुका हूँ, फिर से दे दूंगा यहाँ पे। और कुछ आप लोगों के क्वेश्चन है उल्टा सीधा, उसको एक दो कवर कर लेंगे समय मिलेगा तो। सबसे पहले विप्रो के शेयर में गिरावट आई है। अभी तो गिरावट आपको 1% की दिख रही होगी, लेकिन रात में कल देखे होंगे तो एडीआर 6-7% डाउन था और उसका एक ही कारण था। और इससे पहले भी एक मैं आप लोगों को पॉजिटिव खबर बताया था, आप वीडियो देखा करिए सभी। एक्सेंचर ने जो है अपने जो है अनुमानों में कटौती कर दिया। एक्सेंचर क्या है? ये कह लीजिए यूएस की एक विप्रो इन्फोसिस जैसी ही एकदम सेम टू सेम बिजनेस मैच करती हुई कंपनी है। वो एआई वाली कंपनियां नहीं है कि नहीं, एआई वाली नहीं, इनका बिजनेस और हमारे यहाँ की आईटी कंपनियों का बिजनेस बिल्कुल सेम होता है। तो ये इसका रिजल्ट भी पहले आता है। तो जब इसका रिजल्ट बढ़िया आता है तो हमारे यहाँ कंपनियों में तेजी आती है, जब इसका रिजल्ट खराब आता है तो हमारे यहाँ कंपनियों में गिरावट आती है। जब ये कोई निगेटिव इस पे कोई रिपोर्ट आती है तो हमारी कंपनियों पे भी निगेटिव असर पड़ता है। जब इस पे कोई पॉजिटिव खबर आती है तो हमारे भी कंपनियों पे जो है पॉजिटिव मतलब असर पड़ता है। तो ये एक्सेंचर, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए और इसका जो है ज़्यादा असर हमारी आईटी कंपनियों में पड़ता है। अब एक्सेंचर ने अनुमानों में कटौती के बाद इन्फोसिस विप्रो के एडीआर जो है शेयरों में जो है भारी गिरावट देखने के लिए मिली है। किसी में 8%, किसी में 10%, ठीक है ना। एक्सेंचर में भी वहाँ पे भी गिरावट आई थी। तो इस तरीके से कल एडीआर बहुत ज़्यादा इसका जो था वो निगेटिव था, ठीक है ना। हालांकि आज ठीक है, ट्रेडिंग सेशन अंत भला तो सब भला वाली बात है। तो चलिए ठीक है, 1% की गिरावट के साथ क्लोज किया है। मार्केट भी थोड़ा सा दबाव में ही था, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, एग्रो में इन्होंने 60% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। 60% हिस्सेदारी एग्रो ग्लोबल इंक नाम की कंपनी में। ये बीमा उमा जो है, इंश्योरेंस जो है देने वाली कंपनी है। तो वहीं आईटी सेवा फर्म द्वारा जो है एग्रो ग्लोबल आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर में अतिरिक्त हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदने की जो है यहाँ पे मतलब बात चल रही है, ठीक है ना। 20% अतिरिक्त, और इन्होंने खरीद लिया है, मतलब 16 जून को ऑफिशियल अपडेट भी आया है, ठीक है ना। तो पहले 60% खरीदे थे, 20% अब फिर खरीद लिए हैं। तो अब जो है यहाँ पे 80% हिस्सेदारी हो गया है। एग्रो में यह अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद बीमा क्षेत्र में विप्रो के प्रतिस्पर्धात्मक जो है लाभ को और जो है मजबूत करेगी, मतलब प्रतिस्पर्धा जो है करने के लिए थोड़ा सा और जो है स्टेक बढ़ा रही है। इस तरीके से यहाँ पे भी एक पॉजिटिव खबर आई थी। अब चलिए सीधा सीधा देख लेते हैं, हम लोग यहाँ से मिलाते हुए चलेंगे कि कब कितना आया था। तो देखिए अभी की बात करेंगे तो अभी तो 13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जो आप लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, ठीक है ना। इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो ये आएगा सही। हाँ, अभी आ तो रहा है ठीक ठाक, लेकिन ये ज़्यादा हो जाता है ना। देखिए अभी विप्रो की बात करेंगे तो जून जो 60 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी ने ऑफर किया है, 824 करोड़ इक्विटी शेयर बिड लगी है। और टोटल अगर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो टोटल सब्सक्राइब हुआ है लगभग 13.74%, मतलब कह लीजिए 13.5 गुना या 13.25 गुना कह लीजिए, ठीक है ना। इतना सब्सक्राइब यहाँ पे हुआ है। अब इतना सब्सक्राइब हुआ है तो कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा, ये तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये कि हम लोगों को पता चलेगा 23 तारीख को, 23 जून को। तो ये डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। पेमेंट आएगा 24 जून को। कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि पेमेंट कहाँ पे आएगा, खाता में आएगा या डीमेट में। तो बैंक अकाउंट में आपके आएगा, जो भी आपने लिंक करके रखा होगा। और 23 तारीख को शाम को पता चलेगा रात में कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आया है। ईमेल उमेल भी आना शुरू हो जाएगा आप लोगों को रात में 23 तारीख को, ठीक है ना। ये 23 वाला डेट सबसे मतलब वही रात अंतिम, वही रात भारी वाली डेट है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि जब 23 में कितना आया था। अब ये रिफ्रेश करके फिर से ना शुरू से ओपन हो जाए, बस यही दिक्कत है, ठीक है ना। देखिए 23 में आया था, 30 जून 2023 को इसका रिकॉर्ड डेट एक्सडेट टाइप का कह लीजिए था। 5%, 4.41% जो है शेयर बायबैक कंपनी ने किया था। साइज का भी महत्व है ना भाई, साइज का भी महत्व है। ऐसा नहीं कि केवल सब कुछ जो है बिड लगने के ऊपर ही है। इस बार 5.7% इक्विटी शेयर बायबैक करी है, मतलब साइज वाइज नंबर में भी ज़्यादा कर रही है और परसेंटेज वाइज भी 5.7% इक्विटी शेयर कर रही है। और उस समय कितना था, 5% से भी कम था। समझ रहे हो, तो लगभग 1% के आसपास का अंतर आया कि नहीं आया, आधे परसेंट का। तो उस समय 77% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया था। कितना सब्सक्राइब हुआ था,
देखिए उसमें टोटल बिड लगी थी, ऑफर का साइज इनका था 26 करोड़ 97 लाख इक्विटी शेयर का, 27 करोड़ कह लीजिए, 420 करोड़ बिड लगी थी, मतलब इसमें प्रमोटर भी भाग लिए थे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और वहीं पे देखेंगे तो इसमें जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ था, इसको यहाँ पे देख लेते। ओहो, यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे तो ये नीचे चला जा रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। यहाँ से करना पड़ रहा है ऐसे और वहाँ से भाग जा रहा है विप्रो यहाँ पे। तो इतना कितना सब्सक्राइब हुआ है, तो इसको अगर देखेंगे तो उस समय 15.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, 15.6 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। समझ लीजिए कि 15.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तब भी आया था कितना, 77% का एक्सेप्टेंस रेशियो। मतलब क्या है, हर 100 शेयर में से हम लोगों के 77 शेयर बायबैक में चले गए थे, या फिर कह लीजिए हर 10 शेयर में कहेंगे तो 10 शेयर में 7 शेयर बायबैक में चले गए थे, या 1000 क्वांटिटी पे लेंगे तो 770 शेयर जो है बायबैक में चले गए थे उस समय, जबकि साइज कम था, 5% का था, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे अगर 20 का, तो 20 में तो और कम साइज था, 4.16% का ही साइज था, ठीक है। 33% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया था। क्यों आया था? क्योंकि अगर देखोगे तो जितनी भी इसकी बायबैक आई है उसमें सबसे कम, मतलब परसेंटेज वाइज इक्विटी शेयर कंपनी ने बायबैक किया था 4% केवल। उस समय कितना आया था, तो अगर उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे विप्रो की, तो विप्रो का उस समय साइज था, वो साइज देख लेते हैं सबसे। लगभग 24 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक कर रही थी, 81 करोड़ बिड लगी थी, केवल 81 करोड़, 24 करोड़ में केवल 81 करोड़। अगर इसको हम लोग कितना गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो इसको देखेंगे यहाँ पे, जस्ट अभी एक विप्रो का भी अनाउंसमेंट आ रहा है, एक्वाइजिशन अपडेट कुछ करके आ रहा है, देख लेते हैं। तो उस समय कंपनी का सब्सक्राइब हुआ था केवल 3.5 टाइम, कितना, केवल 3.5 टाइम, 3.45 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ था, एकदम कम सब्सक्राइब हुआ था। आप कहते हो ना कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया तो एक्सेप्टेंस रेशियो जो है कम आएगा, कम सब्सक्राइब होगा, तो 3.5 टाइम केवल सब्सक्राइब हुआ था, और परिणाम क्या था, 33%। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे ही करेंगे ना, ठीक है ना। चाहे वो 5 गुना सब्सक्राइब हो, चाहे 15 गुना, उसमें रिटेल इन्वेस्टर तो सारे के सारे लगभग लगभग अप्लाई कर ही देते हैं। तो वो जो है इस टाइप यहाँ पे देखने के लिए मिला था, ठीक है ना, इस टाइप का देख लीजिएगा। तो ये भी यहाँ पे है। और उसके बाद की बात करेंगे तो अभी ये 2019 में 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया था, उस समय भी साइज बढ़िया था, 5.3% का था। और 19 की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो 19 में जो आया था कंपनी के साइड से विप्रो का, वो आया था लगभग 32 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक किया था, 776 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो लगे थे, एप्लीकेशन लगे थे, मतलब प्रमोटर ने भी भाग लिया था। जब भी 100 करोड़ से ज़्यादा का नंबर आए तो मान के चलिए प्रमोटर ने भी अप्लाई किया था, ठीक है ना। क्योंकि उस समय 500 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर ही था, तो 475 करोड़ लग गया, तो सबने अप्लाई किया तभी ना लगा। तो उस समय भी अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय लगभग लगभग यहाँ पे कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है भाई, लगभग इसी बार के हिसाब से लगभग 15 टाइम उस समय भी सब्सक्राइब हुआ था, 15 गुना उस समय सब्सक्राइब हुआ था। अब रिटेल कैटेगरी में कितना थे, कितने रिटेल इन्वेस्टर ने अप्लाई किया, वो सब अलग का मैटर है, वो किस, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इतना सब्सक्राइब हुआ था, तो कितना आया था हम लोग का एक्सेप्टेंस रेशियो, 50%। साइज भी ठीक ठाक था, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा साइज था 6% का 2017 में, परसेंटेज बाई एक्सेप्टेंस रेशियो आया था 50% का। अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहाँ गया, ये 2019 का है ना, हाँ 2019 का था, ये 17 का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, 17 के बाद 16 का भी था, मैं 16 का तो लगाया ही नहीं हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 17 का आया था बायबैक, इसका इन्फोसिस का भी साथ में आया था। तो इसका था 34 करोड़ इक्विटी शेयर का बायबैक, और उसमें थे 116 करोड़ इक्विटी शेयर लगी। परसेंटेज वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो परसेंटेज वाइज ये लगा था लगभग लगभग कह लीजिए, कहाँ गया, परसेंटेज वाइज ये लगा था लगभग साढ़े, नहीं 7.5 नहीं है, उस समय भी लगा था 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। यहाँ पे 3.3 टाइम केवल सब्सक्राइब हुआ था, 17 में केवल 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था उस समय, मतलब मान के चलिए कि प्रमोटर भाग नहीं लिए थे, तभी इतना कम सब्सक्राइब हुआ था 2017 में। एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आया था, 50% का। वहीं पे 16 में कम इक्विटी शेयर था, 4 पॉइंट जो है
3 मतलब 4.34% का था साइज। 17 में बहुत कम सब्सक्राइब भी हुआ था, उसके बावजूद भी यहाँ पे केवल आधे परसेंट का ही, यहाँ पे 50% का ही एक्सेप्टेंस रेशियो आया, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब उसमें पब्लिक ज़्यादा अप्लाई की थी, एफआईआईज डीआईज कम अप्लाई किए थे 3.5 टाइम में। नहीं तो 30% का तो ऐसे ही एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा 30% पे, लेकिन 50% आया, ठीक है ना। अभी वहीं पे बात करेंगे हम लोग 16 वाला, तो 16 वाला भी अगर यहाँ पे मिल जाता है तो देख लेता हूँ। देखिए 16 वाला यहाँ पे आ गया। 16 में बात करेंगे तो लगभग 4 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे कंपनी बायबैक कर रही थी, ठीक है ना। टोटल 56 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे लगभग लगे थे, जो कि आप लोग देख सकते हो। और 4 करोड़ इक्विटी शेयर में उस समय बोनस वोनस बहुत सारा नहीं दिया था, तो इसलिए कम इक्विटी शेयर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। 58 करोड़ इक्विटी शेयर लग गए थे, उस समय भी 14.5-15 गुना सब्सक्राइब हुआ था, मतलब उस समय भी लगभग प्रमोटर वमोटर भाग लिए होंगे, ठीक है ना। तो उस समय एक्सेप्टेंस रेशियो आया था 100% का, ठीक है। उस समय साइज बहुत कम था। इस बार की बात करेंगे तो इस बार तो अच्छा खासा साइज भी है, सब्सक्राइब भी ठीक ठाक हुआ है। रिटेल कैटेगरी में भी कह लीजिए कि बढ़िया अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल रहा है, वो इसको देख लीजिएगा। और इस बार तो 13.5 गुना या 14 गुना सब्सक्राइब हुआ है टोटल, ठीक है ना। बाकी सब्सिस्कम का डाटा जो है, सब्सक्रिप्शन का जो आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे भी कहेंगे तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल में ठीक है। एक न्यूज आती हुई इसमें एक्वाजिशन से आ रही है जस्ट अभी अभी। इसको अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो जस्ट 16 सेकेंड 15 सेकेंड पहले की यहाँ पे एक खबर है किसी कंपनी में, वहीं अच्छा वहीं एक 20% इक्विटी शेयर का अधिग्रहण के लिए कुछ कंपनी ने यहाँ पे अपडेट दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं एग्ने ग्लोबल आईटी सर्विसेज लिमिटेड का भी वही वाला 20% वाला ही है। आज का ही ये पीडीएफ आया है जस्ट अभी 19 जून को, समझ सकते हो। तो देख लीजिएगा, ठीक है। बायबैक में अच्छा खासा एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है 40 से लेके 50% का, मतलब 50% तक आए तो ठीक रहेगा सबके लिए। नहीं तो 210 के ऊपर वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अगर 50 के नीचे आएगा तो। बाकी ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा।